गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज एवरेज का पार्ट 7 होने जा रहा है, जिसमें मेरा टॉपिक है संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करना। एक नए अंदाज में आपको ये सॉल्व कराया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बैंक, एसएससी, रेलवे हर एग्जाम में आता है। एयरफोर्स नेवी, इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन के बुक है उससे लिया गया है। तो उसको शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे यूट्यूब पर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एज डाला हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एवरेज का पार्ट 7। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज। हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका बताता है, उन्हें समझ कैसे समझाऊं कि कुछ ख्याल अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। तो चलिए इसी शेर के साथ शुरुआत करते हैं। एवरेज का ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, जो एसएससी सीजीएल टियर 2 में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। करे पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या के क्या है दोस्त? दुगना है। तीन संख्या दिया हुआ है और तीन संख्याओं का औसत क्या है? चौथी संख्या के दुगना है। मान लीजिए कि तीन संख्या क्या है दोस्त? ए बी सी। तो यानी ए बी सी का औसत ए प्लस बी प्लस सी का औसत, यानी तीन संख्या तो औसत कितना हो जाए? 3 से भाग देंगे औसत के लिए। पहले का क्लास में बताया हुआ था आपको कि जितना संख्या है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, संख्याओं का योग यानी ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग बटा कुल संख्या कितना है? 3 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा आपका? एवरेज निकलेगा। इक्वल टू कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। चौथी संख्या मान ले रहे कितना है? डी है। कह रहे तीन संख्याओं का जो औसत है ना, चौथी संख्या के ये दुगना है। ये क्या है? उसका दुगना है। दुगना ये है तो दुगना गुना किस में करेंगे? इसमें गुना करेंगे। उल्टा गुना किया जाता है दोस्त। दुगुना ये है तो गुना किससे करेंगे? इसमें 2 से गुना करेंगे, तब न इसके इक्वल होगा, बराबर होगा। तब न इसके बराबर होगा। जो दुगुना होगा उसमें उल्टा गुना करेंगे, तब न दोनों को इक्वल करेंगे, यानी 2 से गुना किस में करेंगे? इसमें करेंगे। क्लियर? तब कितना हो जाएगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 दूनी, इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और डी हो जाएगा। 3 दूनी 6 और डी हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है उन सभी संख्याओं का औसत 12 है। उन सभी चार संख्याओं का औसत 12 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12। क्लियर? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 12 दिया हुआ है। क्लियर? तो ए बी सी का मान हमको दिया हुआ कितना दोस्त? 6D। ए बी सी तीनों का मान दिया हुआ कितना? 6D दिया हुआ है।
तो 6D ABC का मान में यहाँ रख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका। तो हाँ, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग दे देंगे। 4 संख्या A+B+C+D, एवरेज 12 दिया हुआ है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग दे देंगे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 12। तो ABC तीनों का मान कितना होगा दोस्त, 6D। तो यहाँ पे आ जाइए, तो 6D या प्लस एक और D है, 4 यहाँ बाटा में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये, बरचौक 48। क्लियर है या ना, बोलिए। तो फिर एक बार और एक स्टेप लेके चलते हैं। 6 कितना हो जाएगा, 7। 6 एक कितना हो जाएगा दोस्त, 6 एक 7 हो जाएगा, तो 7D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 48। D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 48/7। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये मेंस में क्वेश्चन है। इसमें 90% लड़के का गलत कर देते हैं आंसर। कोई 16 बोलता है, कोई 20 बोलता है, लेकिन आंसर कितना होने वाला है आपका 48/7, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे 50 विद्यार्थियों की कक्षाओं में औसत अंक 72 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हो, तो कक्षा के लड़कों की संख्या बताइए। कह रहे 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में औसत अंक कितना है, 72 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। 50 टोटल लड़का कितना है दोस्त, 50 है। टोटल लड़का कितना है दोस्त, 50 है, जिसका औसत अंक कितना दिया हुआ है, 72। आकार उस विषय में, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। कह रहा है कि उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक 70 और 75 है, यानी बॉय का औसत कितना है दोस्त, 70, और गर्ल का औसत कितना है, 75। 75 है। अब दोनों मिला के एवरेज कितना दिया हुआ है, 50। बॉय और गर्ल का 50, बॉय एंड गर्ल का औसत कितना दिया हुआ है, 72। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा आपका, 72। जब इस तरह के कंडीशन दिखे आपको, किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा, यानी ये इससे क्या है, 72 जो है 70 से बड़ा है, और 75 से छोटा है या ना, बोले। जब किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा मिले, तो आपको क्या करना है, इस तरह के कंडीशन आपको मिले तो एलिगेशन लगा देना है। एलिगेशन क्या करेंगे, आप लगा देंगे। किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा हो, हर उस क्वेश्चन में लग जाएगा जो एलिगेशन। बहुत जल्द ही एलिगेशन चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 72 में से 70 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। आइए, 72 में से 70 को घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा अनुपात। यहाँ जब 75 में से 72 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 2:3 हो जाएगा। स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, 2:3। 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, 2 3 जोड़ेंगे तो 5, यानी 5 यूनिट का मान कितना है टोटल, 50।
तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 10। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या बताए, तो लड़का कौन है दोस्त, ये है, यानी इसके सामने वाले लड़का हो जाएगा, ये कितना क्या हो जाएगी लड़की। तो 1 यूनिट का मान 10 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 3 30। और 30 ही का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। 30 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी नीचे जिसके सामने रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसका डिनोट करेगा। आइए नेक्स्ट करें। ए प्लस बी का औसत आय 200 रुपया और सी प्लस डी के औसत आय 250 रुपया, कमा ए बी सी डी का औसत कितनी है। ए प्लस बी है आपका, कितना है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का एवरेज कितना दिया हुआ है, 200। 200 है ए प्लस बी का एवरेज, तो क्या करेंगे, 200 गुना 2 करेंगे, यानी दो संख्या है तो कितना हो जाएगा, यानी 400। ए प्लस बी का औसत 200 रुपया है, तो 200 गुना 4 से कर देंगे, तो कह रहे सी प्लस डी, सी प्लस डी का एवरेज कितना है दोस्त, सी प्लस डी का एवरेज कितना है 250। तो 250 गुना कितना कर देंगे, दो, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि आपका ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज के लिए कितना, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 4 900 हो जाएगा। 5 4 कितना हो जाएगा, 900। यहाँ यहाँ डी भी होगा दोस्त, प्लस डी। जब इसको भाग देंगे एवरेज के लिए, तो कितना संख्या है, 400, 4 संख्या है, तो 900 भागा 4 देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 1, तो 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, अब एक जीरो बैठेगा 20, पंचों का 20, यानी एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त इसका 225, यानी औसत आय कितना हो जाएगा 225 रुपया। 225 क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा आपका, 225 रुपया का। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगना और तीसरी संख्या के आधी है। तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना है। पहली और तीसरी संख्या का औसत कितना है, आपसे ये पूछ रहा है। तीन संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, जिनका कह रहा है कि पहली संख्या जो है मेरा दूसरी का दुगना है, दूसरी का दुगना और तीसरी के आधी, तीसरी के आधी। पहली जो संख्या है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या दूसरी के पहली, पहली संख्या जो है मेरा दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या के दुगना और तीसरी की आधी, तीसरी की आधी है पहली संख्या, यानी तीसरी के आधी, मतलब तीसरी इससे क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, यानी तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 4, यानी इससे आधी कब होगा, जब ये 4 रहेगा तब न पहली संख्या इससे आधी होगा। इनका औसत कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो 2 1 3 है 4, कितना हो जाएगा 7, 7 में हो जाएगा आपका 56, तो 1 में कितना हो जाएगा 8। तो पूछ रहा है कि
पहली और तीसरी में अंतर कितना हो जाएगा? पहली संख्या और तीसरी, पहली कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 8 दूनी 16, तो अंतर कितना हो जाएगा? 16 का। जो तो तीसरी संख्या, पहली और तीसरी में अंतर तो नहीं दिया हुआ। यदि 3 से गुना भी करते हैं तो हाँ, तो एवरेज के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा, क्योंकि 3 संख्या का एवरेज दिया हुआ है। तो 16 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 48। 48 ही क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, कहीं ना कहीं करना होगा। आप तो यहाँ कर लीजिए या नहीं तो यहाँ कर लीजिए। यहाँ करिएगा तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो वहाँ कर लीजिए। कहीं एक आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा एवरेज के लिए। क्लियर? आप कोशिश करिए कि याद रखिए, तो यहाँ कर लीजिए, नहीं तो इसमें यहाँ कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट। अगर 3 संख्याओं का औसत 40 है, इन पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। अगर 3 संख्या दिया हुआ है दोस्त, कितना संख्या दिया हुआ है? 3। तो पहली जो मेरा संख्या है, दूसरी और तीसरी, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का, और पहली संख्या दूसरी का दुगना, दूसरी के ये दुगना है, और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है। दूसरी जो संख्या तीसरी का कितना है? तीसरी का ये 3 गुना है, तो यानी 3 हो जाएगा, इससे ये दुगना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ेगा, पहली संख्या दूसरी का दुगना, दूसरी का ये दुगना है, और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना, दूसरी संख्या तीसरी के 3 गुना है। क्लियर? हाँ या ना बोलिए, क्लियर है? उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन तीनों का औसत कितना दिया हुआ है? 40 दिया है, तो 6 3 9 1 10, 10 का एवरेज कितना दिया हुआ है? 40, तो 40 गुना 3 कर देंगे, 0 से 0 कटाएंगे, यानी एक में कितना आ जाएगा आपका? 12। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी कितना हो जाएगा? ये परछक 72। ये सबसे छोटी कितना हो जाएगा? 12। इसमें डिफरेंस कितना होगा दोस्त? घटाएंगे तो 72, 12 में 60, तो 60 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ या ना बोलिए, 60 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन यहाँ ले ले रहे हैं, यहाँ तो क्वेश्चन को यहाँ इग्नोर करते हैं सबको। एक क्वेश्चन पढ़िए फिर से, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 77 दिया है। पहली संख्या दूसरी संख्या के क्या है? दुगनी है। एक पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है। कह रहे पहली संख्या दूसरी के दुगना, पहली जो संख्या दूसरी के दुगना है, और कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी के दुगना है, तीसरी के दुगना है। तीसरी 1, तो इससे दुगना ये हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। जो तीसरी संख्या है दोस्त मेरा, कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी से दुगना, तीसरी से दुगना है, ये इससे दुगना है, ये इससे कितना है? दुगना है। आप फिर बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दुगना, जो पहली संख्या होगा मेरा, ये क्या है? दूसरी से दुगना। दूसरी संख्या तो मेरा कितना आया है? 2, इससे दुगना, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। इनका औसत दिया हुआ है कितना दोस्त? होता है 4 2 कितना हो जाएगा? 4 2 6 1 7, 7 का मान दिया हुआ है 77। एवरेज के लिए 3 से गुना कर देंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपका? 11 गुना 3 करेंगे तो 11 तिया 33। 11 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33। 11 से इसको कटाएंगे 7 से, तो 11 हो जाएगा। 11 गुना 3 करेंगे तो 33। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 33 गुना 4, तो कितना हो जाएगा आपका दोस्त?
4 12 12 1 13 यानी 132। 132 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्त आंसर हो जाएगा। क्लियर। और एक और क्वेश्चन दिया है कि 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के दुगना और तीसरी से 3 गुना है, तो तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या क्या है। कह रहे दूसरी संख्या पहली संख्या के दुगना, दूसरी जो संख्या पहली संख्या के क्या है, पहली संख्या के दुगना और तीसरी संख्या से 3 गुना है। दूसरी संख्या पहली से दुगना और तीसरी से क्या है 3 गुना है। और पहली संख्या और एवं तथा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है, ये और एवं तथा सेकंड पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। तीसरी संख्या तीसरी से 3 गुना है। पहली संख्या जो मेरा दूसरी संख्या जो दिया हुआ है पहली से दुगना और तीसरी से क्या है 3 गुना, तीसरी से क्या है 3 गुना है, तो तीसरी से 3 गुना है पहली संख्या, तीसरी से 3 गुना है, तो 3 गुना के लिए 3 इसमें गुना करेंगे, इसको 3 गुना कर, ये 3 गुना है तो 3 गुना करने के लिए 3 इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इससे ये डबल है तो इसके कितना हो जाएगा दोस्त, ये इससे डबल है तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये डबल है तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा, आपका ये 6 हो जाएगा। तो 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, 10 का वैल्यू तो आएगा नहीं आपका, ये नहीं होगा, इस तरह से सटीक नहीं बैठेगा। इसको क्या करना होगा, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं ये तीसरी संख्या है मान लीजिए, कह रहे दूसरी संख्या पहली का दुगना, दूसरी संख्या पहली का दुगना और तीसरी के 3 गुना है, तीसरी के ये 3 गुना है, तो 3 गुना के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 गुना कर देंगे। और पहली संख्या के ये क्या है दुगुना है, यानी पहली संख्या कितना हो जाएगा 3/2, आधा नहीं दुगुना है, तो ये दुगुना के लिए मतलब यहाँ 1.5 होगा तब नहीं ये इसका दुगुना हो जाएगा, हाँ या ना बोलिए। आइए इससे 3 गुना हो जाएगा, तो 3 1 4 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.4 1 5.5, 5.5 का वैल्यू दिया हुआ है 44, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। एवरेज के लिए 3 से गुना कर देंगे, 11 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 11 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब 5 से जब इसको कटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 24, यानी एक में कितना आ जाएगा आपका 24, एक में कितना आ जाएगा 24। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या कितना है दोस्त 3, एक में 24 है, 3 में कितना हो जाएगा 72। अब 72 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना, डाटा को सही करना होगा, डाटा जब तक सही नहीं होगा आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए डाटा को सही करिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी और तीसरी संख्या के 3 गुने, यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है तो तीसरी संख्या कितनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। करीब 3 संख्या दिया हुआ है दोस्त, कौन कितना संख्या दिया हुआ है 3, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्या दिया हुआ है।
कह रहे पहली संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के क्या है 4 गुनी है, और तीसरी संख्या के 3 गुनी। तीसरी संख्या के क्या है ये 3 गुनी है। पहली संख्या जो है और दूसरी संख्या के दूसरी संख्या 1, तो इसका 4 गुना होगा तो 4। आज जो फिर से बोल रहा है कि और तीसरी संख्या के क्या है ये 3 गुनी। 3 गुनी तीसरी संख्या मान लें पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या तो 1 है, तो ये इसका 4 गुना हो जाएगा। और तीसरी संख्या के ये 4 गुनी है। जो पहली संख्या है तीसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी 3 गुनी। मान लीजिए कि ये 4 है तो इसको किससे गुना करे कि 3 गुनी हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, ये तो यहाँ पर 3 है तो आपको 3 गुनी करना है इसका। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ इसको 4 रखें तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 12। क्लियर। इनका 3 गुना तो 12 हो जाएगा। और पहली संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी, तो दूसरी संख्या के 4 गुनी का मतलब यहाँ उनको 3 करना होगा तब नहीं इससे ये 4 गुना होगा। हाँ या ना बोलिए। इसमें 3 यहाँ रखेंगे 1 की जगह पर तब न यहाँ 4 गुना होगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तब पढ़िए फिर से क्वेश्चन। ये एक स्टेप इसको क्या कर देते हैं ख़त्म कर देते, इग्नोर कर देते, इसका कोई मतलब है नहीं। अब कह रहे पहली संख्या दूसरी संख्या के 4 गुना। पहली संख्या ये दूसरी संख्या इसका 4 गुना है, और तीसरी संख्या के 3 गुनी। तीसरी संख्या के 3 गुनी है। तो बोल रहा है कि इनका औसत कितना दिया हुआ है। इनका औसत दिया हुआ है कितना बताइए। औसत दिया हुआ है 95। संख्या का योग कितना है दोस्त 12 3 15 4 19। 19 का एवरेज दिया हुआ है 95। 95 गुना 3 करेंगे यानी संख्या कितना है 3 है। तो एक में कितना हो जाएगा आपका 19 बचे 95, 19 गुना का कर देंगे 3 कर देंगे। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि तीसरी संख्या बताइए। नहीं 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 नहीं, एवरेज के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो गुना करने के यहाँ भी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 3 का औसत दिया हुआ है। औसत कितना दिया हुआ है 95 दिया हुआ है। तो एक में 9 में 19 में 5 से गुना करेंगे तो 19 पचे 95, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। तो पूछ रहे तीसरी संख्या, तीसरी कितना है दोस्त 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 19 चौक 76, यानी 76 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। यदि एवरेज यहाँ भी लिखते हैं तो इसमें 3 से भाग देंगे, तब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है हमको। जितना छोटा से छोटा हो उसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही फॉलो करना है, ऐसे ही या इसी मेथड से ही आपको बनाना है। आइए नेक्स्ट करें। 3 संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या है। ये आपसे पूछ रहा है। तीन संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या है करे तीसरी संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या के दुगनी और तीसरी के 3 गुनी है। तीसरी 1 है तो ये 3 गुनी है। तो मान लीजिए कि तीसरी संख्या कितना है दोस्त 2 है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 6। और कर रहा है कि दूसरी संख्या लास्ट से ही उठाइएगा तो आपका क्या होगा सोल्यूशन आसान हो जाएगा।
मान रहे करे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी, दूसरी संख्या पहली संख्या से करे, दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी, मैंने पहली संख्या कितना हो जाएगा ये 6 है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा इससे दुगना 12, और तीसरी संख्या से, और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। दूसरी संख्या है पहली से क्या है, पहली से दुगनी, और तीसरी से, तीसरी संख्या से क्या है ये 3 गुनी है, तो 3 गुनी, तो इसको पीछे करें, करे पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगना, पहला जो संख्या है